गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग के रिवीजन का 5th क्लास है। हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप में जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाउ टू प्रिपेयर पीयर अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल रेशियो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो मेरे लिए जो पार्टनरशिप का टॉपिक है, जो हमें कभी कभी परेशान कर सकता है, टफ लगता है, एक्चुअली में उसका मेन रीजन इन टॉपिक के कॉन्सेप्ट में होता है। जब हम इन टॉपिक्स को नहीं समझ पाते हैं तो मुझे कोई चीज, कोई क्वेश्चन, कोई थियरी नहीं समझ में आती है, और हमें यह नहीं पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम इनमें है। तो सबसे पहले पीयर एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जानकारी हो गई। लास्ट पीरियड में हम लोग गुडविल के बारे में बात किए, वैल्यूएशन कैसे होता है, एडमिशन में ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है, और फिर रिटायरमेंट में भी कैसे ट्रीटमेंट है। और अब बात हो रही है रेशियो की। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए दिक्कत नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो कह सकते हो शेयर, अपना हिस्सा, अपना अधिकार, हमारा उस पर कितना हक है। अगर किसी सामान पे आपका हक है, अधिकार है कि यह वस्तु मेरी है, और मैं आपसे ये कहूं कि जिस वस्तु पे तुम्हारा अधिकार है, जिस सामान पे तुम्हारा हक है, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो, तो आप मुझसे उस हक को ट्रांसफर करने के बदले में पैसे मांगोगे, वैल्यूएशन करोगे और बोलोगे आप कितना हिस्सा मांग रहे हैं, हम उसका प्राइस पे करेंगे। सपोज करो कि कोई दो लोग हैं, दोनों लोगों के पास दो दो रूम हिस्से में आ गया। जो दूसरा वाला है, अगर वो पहले वाले से कहता है कि तुम अपने हिस्से का 50% एक रूम हमें दे दो, तो पहला वाला बोलेगा ठीक है, मैं उस रूम से 10,000 रुपये मंथली अर्न करता हूं, तो वो पैसे होल लाइफ के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, और तुम ले लो, हमें पैसे दे दो। एक्चुअली पार्टनरशिप में जब हम रेशियो की बात करते हैं तो 3 कंडीशन आती है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से हैं, अगर वो अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो उस रेशियो को चेंज करने में किसी का पहले कम था और अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा था तो कम हो गया, तो पता चलता है कि जिसका पहले ज्यादा था और अब कम हो गया, उसने सेक्रीफाइस किया, और जिसका पहले से कम था और अब ज्यादा हो गया, उसने गेन किया। ये 2 वर्ड होते हैं रेशियो में, एक गेनर होता है, एक सेक्रीफाइसर होता है। एक गेन करने वाला होता है और एक सेक्रीफाइस करने वाला होता है। जो गेन करेगा वो उसकी कीमत अदा करेगा, उसकी वैल्यू देगा उस आदमी को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को चेंज करते हैं तो ये सिचुएशन आती है। और अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है
क्योंकि रेशियो की जरूरत 3 स्टेज पर पड़ सकती है कहीं भी। जब ये अपना रेशियो चेंज करते हैं उस समय, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है एक फर्म में उस टाइम, जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है यानी फर्म छोड़ के जा रहा होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम रेशियो चेंज होता है। इसमें किसी भी कंडीशन में एक पार्टनर सेक्रीफाइसर होगा, एक पार्टनर गेनर होगा। जो सेक्रीफाइसर होगा उसको पैसा मिलेगा, जो गेनर होगा उसको देना पड़ेगा। यानी जिसका रेशियो बढ़ता है उसको पैसा देना होता है, जिसका रेशियो घटता है उसको पैसा मिलता है। कौन सा पैसा? किस बात का पैसा? उस फर्म की गुडविल का पैसा, क्योंकि सारा मामला गुडविल का है और गुडविल के वैल्यूएशन की जो वैल्यू है वो सेक्रीफाइसर और गेनर के बीच में एक्सचेंज होता है। हम लोग बात करेंगे एडमिशन के टाइम में अगर कोई रेशियो चेंज होता है तो कैसे होता है। क्योंकि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, सपोज कि ए और बी पार्टनर है और सी एडमिट हो रहा है, इट मींस कि उसे बोला जाएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आप कह सकते हो कि हम लोग एडमिशन की बातें कर रहे हैं और एडमिशन में रेशियो भी होता है, गुडविल भी होता है। तो जब कोई पार्टनर एडमिट करता है उसको जो रेशियो मिलता है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसे हम लोग ओल्ड पार्टनर कहते हैं वो पे करते हैं। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशियो दे रहे होते हैं एडमिट होने वाले को, तो उनका रेशियो सेक्रीफाइस होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए तो जो उनका रेशियो है आप उसमें से जो न्यू रेशियो है लेस कर दो। यानी जो पहले पाते थे वो ज्यादा था और अब जो पा रहे वो थोड़ा सा कम हो गया। तो कितना कम हो गया? जो दोनों का डिफरेंस होगा वही उन्होंने सेक्रीफाइस किया। और आपको इसी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सपोज ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted for the share of 1/4. Calculate new ratio. ये आपका क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, पहले से उनका रेशियो है 3:2 और सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए न्यू रेशियो निकालना है। देखिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है। कोई भी शेयर 1 होता है और जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्वेश्चन में होता, न्यू पार्टनर एडमिट है, उसका रेशियो इतना मिल रहा है और आपको न्यू रेशियो निकालना है, उसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि रेशियो में बच्चों 3 बातें याद रखना। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है और अगर आपके क्वेश्चन में उसका शेयर मिल रहा है उनके रेशियो के हिसाब से, यानी ओल्ड पार्टनर के रेशियो के हिसाब से, जैसे तुम्हारे पास एक एप्पल दिया गया, तुम 2 लोग हो खाने के लिए,
मैंने कहा आप लोग हाफ हाफ खा लीजिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं रुको, एक नया आदमी आ रहा है, उस एप्पल का 1/4 उसको दे दो और फिर तुम लोग आधा आधा खाना। पहले तुम आधा खा रहे थे एक में से, अब 1/4 देने के बाद जो बचेगा 3/4 उसमें से आधा आधा ले रहे हो। इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर देना। और दूसरा होता है एक्वायर, यानी कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना एक शेयर मांगता कि मुझे आप इतना शेयर दे दीजिए, उसे एक्वायर कहते हैं। और तीसरा होता है सरेंडर, यानी ओल्ड पार्टनर अपने में से अपनी इच्छा से जितना शेयर देते हैं नए वाले को, उसे कहते हैं सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर। तो अगर आप एक रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो तुम्हें देखना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या एक्वायर है या सरेंडर है, और ये वर्ड क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहता है, बिना इसके लिखे क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसमें से कौन सी बात है उसके हिसाब से तुम्हारे रेशियो का कैलकुलेशन होता है। अब आप अगर रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम उसको देखें और जो रट के बैठे हैं उसके हिसाब से सॉल्व कर लें, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ से स्टार्ट करें। आपकी प्रॉब्लम ये वाली है, आप समझ नहीं पाए कि एक्वायर है कि सरेंडर है कि चेंज इन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये सरेंडर एक्वायर का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था, सिंपल था, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी शेयर 1 होता है, न्यू पार्टनर को 1/4 दे रहे हो, जो बैलेंस बचा 3/4। ए का शेयर पहले 3/5 था, बी का शेयर 2/5। इनको 3/5 था तो वही मिलेगा, लेकिन इसको देने के बाद जो रिमेनिंग है उसमें से इनको 2/5 ही मिलेगा, लेकिन इसको देने के बाद जो रिमेनिंग है उसमें से। चूंकि एक रूल है कि डिनोमिनेटर सबके इक्वल होना चाहिए, तो इसको 1/4 या 5/, ये हमारा रेशियो हुआ 965। ये सिंपल था। सिंपल का मतलब इजी नहीं, सिंपल का मतलब पहली कैटेगरी था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सिंपल रेशियो बोलते हैं कि अपने में से जो दीजिए। जैसे एक आदमी, आप 4 रोटी लेके खाने के लिए बैठे हो और दूसरा 2 रोटी खाने को बैठा है, एक तीसरा आया, आप लोग अपने अपने में से 50% दे दीजिए। तो आपके पास 4 रोटी है तो आप उसको 2 रोटी देंगे, और जिसके पास 2 रोटी है वो इसको 1 रोटी देगा, उसको 3 रोटियां मिल गई। आपके पास बचा कितना? 4 था, 2 दिए, 4 - 2 2 बचा। दूसरे के वाले के पास 2 था, 1 दे दिया, -1 1 बचा। इस तरीके से ये रेशियो सॉल्व होता है। अब हम एक एक्वायर की बात करते हैं। A and B are partner in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. He acquire equally from A and B. मैंने वही क्वेश्चन लिया इसीलिए कि आप डिफरेंस को समझें। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, और वो एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का आधा आधा इक्वली ए और बी से। देखिए अब एक्वायर आ गया तो कैसे सॉल्व होता है। सी को दे रहे हो 1/4,
और 2 लोगों से लेना है आधा आधा, क्योंकि 2 लोग हैं तो आधा आधा बोलेंगे ना। आपको किसी 3 लोगों से शेयर लेना पड़े तो 3 टुकड़ा कर लोगे, आपको जो मिलेगा वो 3 लोगों से मिलेगा बराबर बराबर। आपको 4 लोगों से लेना है तो 4 हिस्सा कर लो, 2 लोगों से लेना है तो 2 हिस्सा कर लो। ए से बी से न्यू रेशियो निकालना है। ए के पास पहले कितना था 3/5, 1/8 दे दिया, ये बचा 5/8 LCM और ये सब आपको आना चाहिए। बी के पास था 2/5, 1/8 दे दिया, 11/4। सी को मिला था 1/4, डिनोमिनेटर 40 है तो 40 करने के लिए दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि न्यू रेशियो हुआ 19, 11, 10। तो आप इस बेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशियो का तो आपको हमेशा इजी लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचो कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो अपना शेयर किस तरीके से अचीव कर रहा है, किस तरीके से प्राप्त कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम अपने आप को सोचो कि तुम एक न्यू पार्टनर हो और ओल्ड पार्टनर तुम्हें दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 ओल्ड पार्टनर है और बी तो केवल ए ही सेक्रीफाइस कर रहा, बी नहीं दे रहा है। कभी ऐसा होगा बी दे रहा है, ए नहीं दे रहा है। कभी ऐसा भी होगा, यहाँ पे तो एक्वायर इक्वली किया है ना, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 75% ए से मिल रहा है और 25% बी से, यानी कि 3/4 ए से मिल रहा, 1/4 बी से। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता तो पढ़ो, समझो, सरेंडर है कि एक्वायर है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फिर आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, तब सॉल्व कर लोगे। रेशियो गलत होगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा, पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा, पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा, बैलेंस शीट खत्म। सब एक दूसरे से लिंकअप हैं, रेशियो भी सही होना चाहिए, गुडविल भी सही होना चाहिए, रिवैल्यूएशन भी सही होना चाहिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग सरेंडर का और एक्वायर के भी 1-2 पॉइंट्स देखते हैं। आप इस हिसाब से रिवाइज करते रहिए, समझते